चलो अभी जस्ट सेटअप लगा है, तो ये एक जस्ट एक टेस्टिंग है। आवाज़ आ रही है मुझे तेरी, सॉरी, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? अच्छा फिर तो सही है, मैं भी सुन पा रहा हूँ आपको फिर। एक्चुअली नया सेटअप लगाया मैंने रांची में, तो अभी खड़गपुर में जो सेटअप था वो खड़गपुर में ही है, ये रांची का नया सेटअप लगा है। तो अभी समझो पहली क्लास है, आज ही भी 6 बजे कंप्लीट हुआ है सेटअप। तो अभी मतलब टेम्पररी है, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो देखता हूँ कैसा चलता है। तो हाँ, सो वेलकम टू एवरीवन। क्योंकि मैं अभी जस्ट आज ही सेटअप 6 बजे लगा है, तो अभी जस्ट मैं पहली क्लास ही ले रहा हूँ। तो अभी मैं पूरे दिन बिजी था, तुम देख रहे होगे मैं नहाया धोया भी नहीं हूँ, मतलब पूरे सेटअप में ही चला गया पूरा दिन। तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कहाँ तक किया था? अभी जो हम ये बैच अभी कर रहे हैं हम लोग, ISI MS QMS जो है ना, इसका हम लोग स्टार्ट किए थे। तो ये पहले से बेटर दिख रहा होगा, थोड़ा सा लाइट इधर से आ रहा है ना, ये लाइट का है, इसको क्लोज भी कर सकते हैं, है तो ठीक है। तो एटलीस्ट खड़गपुर से बेटर है ना, खड़गपुर जैसे पढ़ाते थे। क्या लगा तुम लोगों को वहाँ? थोड़ा वो था, रिफ्लेक्शन था। ठीक है, यहाँ इसका बस रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, कर देंगे 2 दिन में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या पेपर किए हैं? 2023 से स्टार्ट किए थे ना इसमें, 2023, और क्या क्या हुआ है? 23, 22, 21 हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग 23, 22, 21 हो गया है, तो आज 20 का करना है। 20 का आप लोग करके आए हो? डाउट है कुछ 20 वाले पेपर में? अब मुझे ये नहीं पता इसमें ड्राइव कैसे खोलूंगा मैं, और ये थोड़ा मुझे सीखना पड़ेगा अभी कि हाउ टू ओपन ड्राइव, क्योंकि इसके फंक्शनलिटी अलग है, वहाँ दूसरी कंपनी का था और यहाँ दूसरी कंपनी का है, तो फंक्शन दोनों का अलग अलग है। तो मुझे ये सीखना है कि इसमें ड्राइव कैसे ओपन होगा, या आ, तो बताओ 20 में कोई डाउट है विशाल आपको? अच्छा ठीक है, तो मैं कैसे करूँ, उसमें ओपन कैसे होगा? या तो मैं इंटरनेट खोलूँ, तो इंटरनेट, इंटरनेट खोलूंगा, तो इसमें हम लोग, अभी मैं कल वाईफाई चला रहा था, तो इसमें हम लोग ISI MS QMS PYQ, तो अभी आज समझ लो, आज एक्सपेरिमेंट है, इसका टेस्टिंग है, ये जो सेटअप लगा है इसकी आज समझो टेस्टिंग ही कर रहे हैं। तो बस ये पेपर डाउनलोड हो जाए इसमें, 20 का करें। अच्छा एक मिनट, ये ऐसे कैसे हो गया? हमारे 23 का था ना इसमें अवेलेबल पहले, नहीं था कि था? अभी 15 से 20 तक का दिख रहा है, पहले 23 तक था ना शायद ये। अब मुझे लग रहा है पुरानी वेबसाइट मैंने खोली है ना। तो हमारा वीडियो आने लगा, पुरानी वेबसाइट खोली है तो ये नई वाली होगी। अरे यार ये तो और पुरानी है, तो 2024 देखते हैं। ISI, अच्छा एडमिशन, तो अब क्लास रेगुलर होगी, बीच में थोड़ा यहाँ सेटअप नहीं था तो थोड़ा डिले हुआ, तो या अभी मंडे से सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, तो मंडे से जो रेगुलर टाइम रहेगी उसमें क्लास लेंगे। नहीं नहीं, ये तो दूसरी जगह आ गए। तो लग वही ठीक था, तो एडमिशन लिखेंगे तो एडमिशन पे चला जाएगा ये। ऐसा में 20 के पेपर का ही तो काम था, तो अभी क्या ही करना था। देखो हमारा एक पेपर निकल, वीडियो निकल के आ गया, तो कोई बात नहीं, अभी इसी से काम चलाते हैं। हमें 20 का ही तो काम है। तुम्हें किस में डाउट है? QMA QMB किस में डाउट है? ए में है एक भी? पहले तो एक खुले तब तो मुझे डाउट है खुलेगा कैसे इसमें, क्योंकि अभी मुझे कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो मतलब फर्स्ट डे है ना, तो अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा यूज़ करते करते, कि खुलेगा कैसे क्वेश्चन ये है।
ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, तो मुझे अभी पूछना पड़ेगा जो इसका टेनर है, मतलब इस कंपनी का जो टेक्निकल हेड है, तो उससे मुझे पूछना पड़ेगा। देखते हैं। सभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो यूट्यूब पे देखते हैं कैसा जाता है रिकॉर्डिंग, क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग सिस्टम अलग था। हाँ, अच्छा रुक रुक के आ रहा है ना ये एक्चुअली, क्योंकि यहाँ सेटअप, यहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ का सिस्टम अलग था, मतलब तो ये थोड़े बहुत सिस्टम का डिफरेंस है। देखते हैं क्या है यहाँ, ये कुछ वो क्या नाम था इसका, उसके थ्रू चल रहा है, यूएसबी ओएसबी कुछ ऐसा होता है, पता नहीं क्या है। देखो इसका तो नहीं लग रहा कुछ होगा। क्वेश्चन ही बताओ, क्वेश्चन ही भेजो, एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसका मुझे पूछना पड़ेगा इसमें पेपर डाउनलोड कैसे होगा, तो ये मुझे थोड़ा सा भी इसमें और ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसके रिगार्डिंग। तो अभी जैसे आज क्लास है तो कुछ डाउट डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन भेजो ग्रुप में, क्वेश्चन ही देख लेते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन ही भेज दो। तो ये 20 का डाउट डिस्कस करना ना मुझे, ये 20 वाले पेपर का। तो आवाज़ रेगुलर आ रही है, और वीडियो वीडियो रुक के आ रही है, आवाज़ भी रुक के आ रही है, कैसे आ रही है? अच्छा, इससे बात करना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम है, तो अभी तो आज करते हैं कंटिन्यू। ये थोड़ा सा मूवमेंट का है ना, स्लो है। चलो ट्राई करते हैं, तो डाउट बताओ, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ग्रुप में भेजो, एक बार देखते हैं, है ना? तो आप भेजो क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने ये भेज दिया इसमें। कौन सा क्वेश्चन डाउट है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ये आपका है QMA 2020, यही है QMB, है QMA भेजा, QMB भेजा आपने ना, QMB 2020। ठीक है, तो 9th नंबर। मेरा फ़ोन का बैटरी भी जा रहा है, गजब इसका हाल है। 9th नंबर, इसमें तो 8 क्वेश्चन ही दिख रहा है मुझे, तो चेक करो। अच्छा ए में पूछ रहे हो, दोनों भेजा ना आपने, ए में 9th, ओके ठीक है। ओके देखता हूँ, रुको। बी में 6 डाउट है, कौन सा फंक्शन? बिग ओ, हाँ ये थोड़ा सा होता है, बिग ओ मतलब होता है जैसे बिग ओ एन लिखा होगा, तो मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कोई एफ एन है, दैट इज बिग ओ एन, इसका मतलब है कि इसकी डिग्री ना इससे ज्यादा होगी, या मैं ऐसा समझाऊं कि आई थिंक, अच्छा आवाज नहीं आ रही, आप आपको आ रही है मिसाल? तो आवाज नहीं आती है? अच्छा ये माइक का इशू, मैं समझ गया, माइक मुझे हाथ में लेना पड़ेगा या ऐसा कुछ, ये मुझे कान पे लटकाना पड़ेगा, ऐसे करके कुछ करना पड़ेगा तब। हाँ ये इसका सिस्टम है, तो मुझे अब लग रहा है एक हाथ में माइक, एक हाथ में पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा अब, ये बाकी यूट्यूबर की तरह। पिछले वाले सेटअप में क्या था, माइक की इसकी ज़रूरत नहीं थी, बिना इसके कैच कर लेता है वो। ठीक है, तो आई थिंक ये मैं बोल रहा हूँ कि बिग ओ एन का एक डेफिनेशन है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, इसमें ये होता है कि जैसे ऑर्डर ना, इसकी डिग्री एन या एन से ज़्यादा है, तो मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि जैसे क्या समझाऊँ कि एफ एन
ये इन्फिनिटी हो जाएगी। ये इसका डेफिनेशन, तो गूगल करके भी देख लो, आइडिया मिल जाएगा। मैं जहाँ तक मुझे भी याद है यही है। ये उसमें आता है कॉम्प्लेक्सिटी, किसी जो प्रोग्रामिंग जो होते हैं ना, जो आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखनी होती है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ पे खूब आता है ये कि उस प्रोग्राम के, जैसे मान लो एक, जैसे कोई एक क्वेश्चन है, प्रोग्राम के थ्रू हम 4-5 डिफरेंट प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा बेटर प्रोग्राम है जिसमें कम रनिंग टाइम लगते हैं, तो वो इसके थ्रू हम डिसाइड करते हैं। बिग ओ आएगा, आपका एक सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ये उसमें आएगा। आगे आप पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस, मतलब एमएससी स्टैट्स भी करोगे तो जहाँ ये कोर्सेज होंगे, जैसे बॉम्बे में है, कानपुर में भी है, मतलब जो ये डेटा साइंस का कोर्स है उसमें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एक सब्जेक्ट आता है, तो उसमें ये डिटेल में पढ़ाएंगे बिग ओ के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिखता हूँ, जैसे एफ एन लिखा हुआ है, प्लस फॉर एग्जांपल ऐसा लिखेगा तो इसका मतलब ये कि आगे के टर्म जो है ना उसकी डिग्री एन से ज्यादा है, कि मतलब समझ लो, जैसे एन स्क्वायर हो सकता है, एन क्यूब होगा, एन फोर होगा, इस तरह से होंगे एक्चुअली, तो ऐसा है। तो आपके जो डाउट हैं उस पर आते हैं। ये तो मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। तो आप 6th क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रुक जाओ, QMA में आपके 9th क्वेश्चन डाउट है, 9 देख लेता हूँ, रुक जाओ। ये कह रहा है टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टू अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दोज टेंजेंट्स टचेस द सर्कल दिस, देन, पता है ये थ्योरम है, मैं जब IIT JEE एडवांस का पढ़ाता था, मतलब 19 तक मैंने 2012 से 2019 तक मैं IIT JEE का पढ़ाया हूँ। 19 के बाद मैं जैम MS पढ़ाने लगा, जैम गेट नेट, तो ये छोड़ दिया JEE। तो उसमें डायरेक्ट ये थ्योरम है, या तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा या तुम डायरेक्ट रिजल्ट देख सकते हो क्या आएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ABC में डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि ग्राफ रहा बनाते ना, तो इसका टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ दिस टू दिस, ठीक है, इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस टेंजेंट टचेस द सर्कल दिस, यहाँ 3 सर्कल है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट होगा। इसको तुम्हें फिगर बनाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, बात तुम प्रूफ करना चाहोगे इट विल टेक टाइम, या एक तुम ग्राफ बना के एक देख सकते हो, ये कर सकते हो, क्योंकि न तो रिजल्ट डायरेक्ट है ये। तो ये JEE मेंस एडवांस वाली बुक में मिल जाएगी रिजल्ट ये, वो सर्कल, टॉपिक का नाम है सर्कल्स, या वो कोनिक सेक्शन चैप्टर में आ जाएगा, कोनिक सेक्शन में मिल जाएगा आपको ये। सो एक तो मेरा फ़ोन बंद हो रहा है, मैं चार्ज पे लगाता हूँ जब तक, इसका देखो क्या हो सकता है। उसमें क्या पूछे QMB में तुम्हारा था 6 क्वेश्चन। 6 क्या है कि fx हमें दे रखा है, सीरीज है, देन वैल्यू ऑफ fx माइनस EX अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो हमें पहले सीरीज एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। सो इफ़ यू राइट द सीरीज एक्सपेंशन, क्या बनेगी ये, ठीक है, देखो इसमें जो fx है आपका, दिस इज सीरीज n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक, और 2 की पावर n इंटू n माइनस, अच्छा फिर आवाज़ नहीं आ रही होगी ना, क्योंकि जब भी दूर जाएगी तो। सो ये ना हमारे पास, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस EX अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। देन आपको फाइंड करना है fx माइनस EX अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये है, और इसकी लिमिट है ना, सो इसकी लिमिट है 0 पे, राइट। सो व्हाट विल द लिमिट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6A इसमें है।
तो इसको तुम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, ये अपॉन 2 था ना, ये था। क्या कर सकते हो? तुम सीरीज लिख, अच्छा एक काम कर सकते हो ना, सीरीज एक्सपेंशन इसका भी तो लिख सकते हो, ये सीरीज फॉर्म में है, इसका सीरीज एक्सपेंशन लिख देंगे, इसका भी सीरीज एक्सपेंशन लिख दोगे, फिर हो सकता है कुछ टर्म कैंसिल होके रिड्यूस हो जाए। तो हम जानते हैं ई एक्स का एक्सपेंशन, हम जानते हैं कॉस का एक्सपेंशन, उससे हो जाएगा ये। ट्राई करके देखो एक बार, मैं थोड़ा चार्ज पे लगाता हूँ, ये बैटरी मेरी 1% बची हुई है, मैं बाहर 1 मिनट चार्ज पे लगाता हूँ। होगा, देखो। अच्छा किसका नेक्स्ट? हाँ माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, क्यूब चलता रहेगा, ठीक है। अपॉन में भी कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है? हम्म, हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, हाँ हाँ, तुम देखो ना रीजन क्या है इसके पीछे, इसमें हो क्या रहा है, जैसे चलो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गई, है ना? तो हायर पावर का एक्चुअली कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या लेना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ना, ये चीज है। अच्छा एक तो मुझे लग रहा है इसका सॉल्यूशन ये है कि वो जो तुम देखते हो यूट्यूब पे ना, वो माइक लगाते हैं ना, हेड माइक जो होते हैं, वो लेना पड़ेगा, या मुझे इसको कहीं ना कहीं ये शायद सिस्टम इसीलिए है, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ ये इसी के लिए है। इसका जरा देखता हूँ कुछ इसका क्या सोल्यूशन है, कुछ तो होगा इसका। तो नीचे लगाना पड़ेगा क्या? अच्छा, तो यहाँ शायद कुछ हो जाए, ठीक है अभी तो ठीक होगा, है ना? हाँ ये ठीक है, फिर तो हाथ पकड़ने का हाथ फ्री हो गया, तो शायद इसीलिए ये दे रखा हो इन्होंने। तो चलो यहाँ से ठीक है। अच्छा, एक तो ये अलग सा पट्टी सा हो गया ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालेंगे अभी कुछ। चलो तो सही कह रहे हो तुम, देखो इसमें कुछ है नहीं, तुमने कर लिया सॉल्व। अब एक्स स्क्वायर कॉमन लो और एक्स स्क्वायर कॉमन लो, अभी 0/0 बन रहा है ना यहाँ पे, अभी क्या है 0/0 का फॉर्म है, तो कैसे हटेगा, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर से, यहाँ है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर वहां से कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले ले, तो बाकी तो यहाँ एक्स बचेगा, एक्स को जीरो रख दोगे तो जीरो ही हो जाएगी, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बचेगा, जीरो रखोगे जीरो हो जाएगी, तो बचेगा क्या, जस्ट यहाँ -1/4 और यहाँ 1/2, तो ये कट के -1/2 आ जाएगा, सो दिस शुड बी द आंसर। बाकी टर्म तो जीरो हो गए एक्चुअली, ठीक है ना? डन, चलिए। इसका कौन सा? अच्छा ठीक है, तो अभी आप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 8B, मैं एक मिनट फ़ोन ले आता हूँ फिर हम देख लेते हैं। हाँ हाँ मैं ले आता, फ़ोन बगल में ही चार्ज पे लगा है, तो चलो। सो 8 का बी कह रहे हो आप, ठीक है।
सो 8b कह रहा है कि ए नॉट ए वन ठीक है। सो ए नॉट एंड ए वन दोनों जो है वो 1 है, ठीक। ए नॉट और ए वन दोनों 1 है, और एन 1 2 3 ए एन प्लस 1 दे रखा है हमें। सो ए एन प्लस 1 इज 1 प्लस ए एन प्लस ए एन स्क्वायर, नहीं ए एन माइनस 1 स्क्वायर है ना, ए एन माइनस 1 स्क्वायर होल अपॉन में है 4, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, डज द सीक्वेंस ए एन कन्वर्स टू अ फाइनाइट लिमिट एट इंटरवल। पहला क्वेश्चन ये है, तो बताओ, तुम सोचो, पहले तो ए वन ए नॉट ए वन 1 है, तो जरा ए टू निकाल के बताओ क्या मिलेगा यहाँ से। एन को तुम अगर यहाँ पे 1 रख दोगे तो ए टू आ जाएगी ना, ए टू निकाल के बताओ क्या आएगी। 3/4। सो इससे क्या पता चल रहा है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। 1 से 3/4 हो गया, डिक्रीज हो गया ना। फिर अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट्स करके A3 निकालूं, मतलब और कम होगा एक्चुअली। सो अच्छा रुको, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बगल से लाइट आ रही है, इसका मैं स्विच निकाल देता हूँ, देखता हूँ कैसा आ रहा है। एक मिनट, इसका स्विच अगर निकाल दें हम, अभी ठीक है। हाँ अभी कम हो गया ना, जो पीछ साइड से आ रहा था। ओके, इसका मतलब साइड से थोड़ा कम हो गया, थोड़ा है अभी। ओके, सो चलो इसको इधर डाल दूंगा तो हो जाएगा। हाँ, तो हम आते हैं यहाँ पे, करेंगे। तो बताओ ये निकाल पाओगे, मुझे और कम है, छोड़ो तुम्हें पूछा ना कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तुम्हें तरीका पता है ना कि अगर ए एन एल पे जा रही है तो ए एन माइनस 1 और ए एन प्लस 1 दोनों एल पे जाएगी, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। तो उससे हाँ, तो लिमिट आएगी, फिर लिमिट को देखना है क्या इस क्राइटेरिया फिट बैठेगा। तुम्हें पता है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, इन्फिमम पे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। डिक्रीजिंग सीक्वेंस विल कन्वर्ज टू इन्फिमम वैल्यू। सो इन्फिमम जब फाइंड करोगे तो इन्फिमम क्या होगा, तो पहले इसको लिख लो, L इज इक्वल टू 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4। कैन वी सॉल्व दिस इक्वेशन? क्यों नहीं यूज कर सकते? हाँ एग्जैक्टली exactly. तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी एक क्या बोलते हैं, अज्यूम कर रहे हैं एक्चुअली कि मान लो अगर कन्वर्जेंट होगा तो लिमिट निकाल के देखते हैं क्या आती है, उससे एक आइडिया मिलेगा मुझे, ठीक है ना। तो एक वो है, तुम समझ, मैं समझ रहा हूँ तुम जो कहना चाह रहे हो कि पहले मैं इसको दिखाऊं कि कन्वर्जेंट है, फिर मैं लिमिट निकालूं, है ना। सो आई नो दिस प्रोसीजर, ये सब्जेक्टिव अप्रोच में यही काम आएगा, लेकिन हालांकि सब्जेक्टिव ही है। तो वैसे सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए पहले मुझे क्लेम करना पड़ेगा कि ये कन्वर्जेंट है, क्लेम करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कन्वर्जेंट कैसे डिसाइड कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए एक और तरीका है, क्या तरीका है, कि मैं दिखा दूं ये बाउंडेड है ना, डिक्रीजिंग है, और अब बाउंडेड बिलो है, तो हो जाएगा कन्वर्जेंट। ये है ना मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। हाँ तो वही चेक करना है, तो एक इस पता क्या इससे क्या होगा, अगर यहाँ से मुझे एक जस्ट आइडिया मिलेगा, हालांकि जो ये प्रॉपर सब्जेक्टिव वे में सॉल्यूशन नहीं चलेगा, बिकॉज हाउ कैन आई अज्यूम लिमिट कन्वर्ट, बट चूंकि ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ये होता है कि इससे मुझे एक आइडिया मिलेगा कन्वर्जेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो एक आइडिया मिल जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर तुम सॉल्व कर लो इसको, तो उससे एक आइडिया मिलेगा जस्ट हमें, एल स्क्वायर माइनस 3L प्लस 1 इज 0, ये हो जाएगा। तो यहां से मुझे एक आइडिया मिल जाएगा लिमिट का, बी स्क्वायर माइनस 4AC, सो 9 माइनस 4 अपॉन 2A, सो 2। तो यहां से क्या होगा, सो यहां से अब आएगा L इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। सो L बराबर 3 माइनस √5 अपॉन 2, और L बराबर 3 प्लस √5 अपॉन 2। √5 अराउंड क्या है, √5 2 पॉइंट समथिंग होता है ना, 2 पॉइंट क्या होता है, 2.36 अराउंड होता है।
इस तरह कुछ। तो मान लो 2 पॉइंट, अभी के लिए 2.3 मान लेता हूँ, ज्यूम करता हूँ, तो 3 तो 5.2 अपॉन 2, ये 2.5 हो जाएगी अप्रॉक्स, है ना। मतलब 3 to 5 तो 2.5 से ज़्यादा ही होगा, बट वो सीक्वेंस तो डिक्रीजिंग थी, तो लिमिट तो कभी हो नहीं सकती है। अब इसके बारे में सोचो, क्या ये पॉसिबल लिमिट है? ये क्या आएगी, बोलो। ये नेगेटिव नंबर है? नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है, राइट। हाँ पॉजिटिव है, क्योंकि ये 2 पॉइंट समथिंग है। सो ये है ना, तो ये अराउंड मान लो ये 0 पॉइंट जैसे है ना 3 माइनस 2.3, 0.8 बाई 0.4 के अप्रॉक्स आ जाएगा। मैं मान रहा हूँ ये 2.2 अगर बोल दूँ, या 2.3 रखना है, तो ये 3 माइनस 2.3, तुम एग्जैक्ट वैल्यू भी देख सकते हो, आई थिंक 2.236 होता है, नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। जैसे √2 होता है ना 1.414, ऐसे √5 होता है, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 मान लो 2.3 है, तो 0.7 अपॉन 2, 0.35 अप्रॉक्स आएगी। तो वहाँ पे तो सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज कर सकती है, क्योंकि उसने कहा है। तो अगर कन्वर्जेंट होगी तो ये लिमिट होगा, है ना। अच्छा, तो ये अगर कन्वर्जेंट, मैंने अभी अज्यूम किया है कि सपोज इट इज कन्वर्जेंट, देन उसकी लिमिट यही होगी। अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट ये होगी। अब ये पॉसिबल लिमिट था नहीं, ये पॉसिबल लिमिट है। अब कन्वर्जेंस चेक करना है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे तुम क्या कह रहे थे, तुम जैसे ये यूज करने को आप कह रहे थे ना कि इफ an इज कन्वर्जेंट, पहले कन्वर्जेंट दिखा दो, देन जो लिमिट आती है वो आती है लिमिट an टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब अगर an हमारे पास लिमिट ऑफ सीक्वेंसेस, दिस इज द लिमिट एक्चुअली, और है ना, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दिस एग्जिस्ट, ये मतलब ना एग्जिस्ट एंड फाइनाइट होगा, ये चीज है। अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, फाइनाइट नहीं आती, तो कन्वर्जेंट होगी नहीं। सो इस तरह से है, ये इफ एंड ओनली इफ है, ये तो कन्वर्जेंट का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट। तो ये तो एज अ डेफिनेशन भी तुम यूज कर सकते हो, इफ एंड ओनली जैसे लिख रहा हूं मैं। अब बताओ, तो इसका क्या, इसके बारे में क्या बोलोगे? अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग? डिक्रीजिंग था ये, तो यहां अगर तुम ये कर रहे हो a1 a0 मोर देन इक्वल टू a1 मोर देन इक्वल टू a2, अब आगे इसका a3 एक बार निकाल के देखो, नहीं तो यहां से तुम्हें करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़े से कोशिश करते हैं, रुको। तो यहां से अगर हम कोशिश करेंगे, समहाउ हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो है, मोनोटोनिक तुम दिखा दो। मोनोटोनिक दिखाने का और तरीका है कि तुम ये दिखा दो कि an प्लस 1 माइनस an, ये क्या होना चाहिए, मोर देन 0। सो अगर तुम ये दिखा दो, तभी ये दिखाना होता है n प्लस 1 मोर देन, ये एक्चुअली इंक्रीजिंग के लिए हो गया ना, n बड़ा वैल्यू बढ़ रही है इंक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, हाँ, तो इंक्रीजिंग होगा ये दिखाना पड़ेगा, और डिक्रीजिंग के लिए तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा। तो तुम पहले इसका माइनस an करके देखो क्या बनता है, क्या हम डिक्रीजिंग दिखा पाएंगे, कोशिश ये करना है हमें। और अगर हम दिखा दिए तो हो जाएगा, तो दिखाएंगे तो क्या डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर प्रॉपर प्रूफ लिखना हो तो ये दिखाना पड़ेगा, तो इससे हो जाएगा डिक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा। अब डिक्रीजिंग है, बाउंडेड दिखाना है मान लो, तो क्या लगता है ये, चूंकि a1 और a0 पॉजिटिव है, तो क्या लगता है ये कभी नेगेटिव होगी? मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि डू यू थिंक an प्लस 1 विल बी नेगेटिव एवर, ये कभी नेगेटिव आंसर दे सकता है? सोचो कभी ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ये a0 ai1 है, ये वैल्यू यहां से, अच्छा इसके भी दो पेन का सिस्टम है, दोनों को सेम कलर कर दो। तो यहाँ पे a0 a1 1 है, ये 2 है, तो कुछ भी पुट करोगे तो पॉजिटिव ही आती रहेगी, नेगेटिव कभी जनरेट नहीं करेगी ये, तुम कुछ भी पुट करोगे तो ये तो पक्का है कि ये मोर देन 0 है। सो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और क्या है ये, बाउंडेड बिलो है। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो विल ऑलवेज बी कन्वर्जेंट, राइट। तो तुम्हारे पास बस होमवर्क ये रह गया, ये दिखाने का कि डिक्रीजिंग है ये, घटा के देखो। हाँ हाँ, उसे इंडक्शन,
इंडक्शन यूज कर सकते हो, वो तरीका प्रॉपर प्रूफ लिखना हो, अदरवाइज आइडिया मिल जाता है, 3-4 टर्म निकाल के ना एक आइडिया मिल जाता है हमें कि क्या होने वाला है आगे। ये है। तो ये पॉजिटिव मतलब बाउंडेड विलो है, डिक्रीजिंग है तो कन्वर्जेंट होगा, एंड कन्वर्जेंट होगा तो लिमिट ये आएगी, कन्वर्जेंट होगा तो दिस इज द लिमिट, दिस इज द लिमिट। ये चीज है। अच्छा सोचो अगर ऐसा होता, मैं लिमिट निकाल रहा था, यहाँ एल नेगेटिव आ जाता एक और एक आउट, दोनों सुटेबल नहीं आता, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, मतलब ये कहीं ना कहीं कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि वो सुटेबल वैल्यू नहीं आती तो कन्वर्जेंट नहीं होगा उस तरह के इसमें सीक्वेंस, डाइवर्जेंट होगा। तो एक आइडिया मिल जाता हमें। ये है। आगे बताओ। अच्छा चार्ज पे लगाने वाला था मैं फोन को। हाँ तो ये आपके क्यू एम बी का था ना, ये क्या था? हम्म। क्या रह गया आपका डाउट में अभी? क्यू एम ए का 9 था, चलो 9 ट्राई करके देखते हैं। 9th एंड 10th ठीक है। 10th क्या है कि टू नंबर्स एक्स वाई आर चूजन एट रैंडम, देन प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। तो सम इनटू प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई जो है वो जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल होगा 3 से, है ना। तो थोड़ा नीचे कर लूँ, चाहिए नीचे चला जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा, ठीक है चलो अगले क्लास। तो एंड इधर था ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल लेके तुम बना सकते हो क्या इसको, ये कहना चाह रहा है कि मान लो एक सर्कल है, ए टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सर्कल। जैसे मान लो ये एक सर्कल है, यहाँ से तुमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है इस पे, मान लो किसी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट है, मान लो यहाँ से तुमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया इस पे, ठीक। अब ये कह रहा है कि tangent are drawn from a point on the circle this to the circle this, if the chord of contact of these two tangents, अच्छा हाँ तो वो मैं अगर प्रॉपर ग्राफ बनाऊं तो आप ऐसा कहना चाहते हैं, हाँ वो तो मैं अलग अलग बना रहा था ना। एक मिनट, जो सर्कल की इक्वेशन है एक्चुअली वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, हाँ सेंटर जीरो रेडियस ए पहले का, दूसरे का सेंटर जीरो रेडियस बी। ओके तो जैसे अच्छा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ए पी, तो वो आपको डिसाइड करना है एक्चुअली। अगर ए पी में होगा तो ऑब्वियसली ए बी सी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, या डिक्रीजिंग में भी हो सकता है ना, क्योंकि ए पी में। सो दिस यू हैव टू डिसाइड, जी पी में एच पी में, दिस यू हैव टू डिसाइड। तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि हमने कहा क्या कहा, देखो जरा ध्यान से, एक सर्कल है, इसके किसी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दूसरे सर्कल जो कि क्या है ओरिजिन पे ही है ना, सेंटर ओरिजिन पे ही है उसका भी। हम्म, तो मान लो जैसे 3 सर्कल ऐसे ही होगा ना, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना ये तो। सो एक पॉइंट से टेंजेंट हाउ कैन यू ड्रॉ, सो फॉर एग्जांपल, अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं बाहर वाले सर्कल से, इनर वाले सर्कल पे ड्रॉ कर ही सकते हैं। मान लो यहाँ से पॉइंट उठाया और हम यहाँ ड्रॉ कर दें, तो इस पॉइंट से ये आ गया। अब बोलना चाह रहा है कि, क्या बोलना चाह रहा है ये, इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दीज टू टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट कौन सा बना, if the chord of contact if the chord of contact of these tangents
टचेस द सर्कल दिस। तो एक्चुअली मुझे लग रहा है ये ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा, मुझे जैसे मैं शुरू बना रहा था ना, कुछ वैसा हो सकता है कि अलग अलग है वो, मतलब दे आर नॉट इन, हालांकि सेंटर तो 0 0 ही है, लेकिन इसमें दो तरह से। हाँ, अगर हम बनाते, ऐसा बनाते, मान लो यहाँ से मैं ऐसा बना देता, ये बना सकता हूँ। हाँ वही, अच्छा। tangents are drawn from a point of contact to circle this to अच्छा, सो मान लो ऐसा बनाओ तुम, दिस, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक। अब है ना, सो tangents are drawn from this point to this point, this circle, उस पॉइंट लिया उससे दूसरे पे टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस टेंजेंट्स, ये दो टेंजेंट है, इसका जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इन दोनों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो रफली, मान लो ऐसा, ये कॉर्ड हो गया। तो अब ये कॉर्ड जो है, अच्छा, ओके नाउ इट्स क्लियर। तो ये पता है क्या कहना चाह रहा है, कि ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, अभी मैं ऐसा बनाता हूं कि यहां टेंजेंट आ जाए, दिस इज द केस, सो दिस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज टेंजेंट टू दिस एक्चुअली, है ना। सो दिस इज द करेक्ट फिगर दैट वी आर लुकिंग फॉर, जो हम है ना देख रहे थे तब से। सो यहाँ से एक पॉइंट है ए, सर्कल पे ड्रॉ किया, दो सर्कल पे आया, और इसका जो कॉर्ड है वो तीसरे सर्कल पे, द फर्स्ट सर्कल इज x square plus y square is a square, second circle is x square plus y square is b square, and third circle is x square plus y square is c square। अब ठीक, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a square b square and c square, ये डिसाइड करना है। चलो, तो मतलब इसमें तो है ना थोड़ा सा सर्कल को एडवांस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होंगी। ये हालांकि मेंस एडवांस के लिए बहुत मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, ये रिलेटेड थ्योरम है जो डायरेक्टली तुम बता पाओगे, बट चूंकि मुझे एग्जैक्टली खुद अभी याद नहीं है, तो थोड़ा सा सोच के बता सकते हैं हम, क्योंकि है ना इसमें ये होता है कि टेंजेंट के इक्वेशन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर्कल में, है ना। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस समथिंग, वो जो है ना एम एक्स प्लस सी तो होगा ही, बट देर इज अ रिलेशन बिटवीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल में ही देखना पड़ेगा, कुछ ऐसा मुझे याद आ रहा है, जब मैं पढ़ाता था तो कुछ ऐसा रहता है, एम स्क्वायर माइनस वन या समथिंग कुछ कंडीशन आती है, जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, वो देखूंगा तो पता चल जाएगा, इजी है। सो इस तरह से कुछ रिलेशन आता है जो स्लोप के टर्म में ही रहता है, तो उससे क्या हो सकता है। तो एक आसान अगर बनाना चाहें तो मान लो मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, और ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। सो क्या लगता है ये नंबर और ये नंबर बीच वाले नंबर के साथ क्या रिलेशन बनाएगा। क्या हो सकता है। हम्म
ओके। ये 0 0 है। हम्म। हाँ मतलब यही एक क्वेश्चन ऑफ टाइम इस सर्कल में ना, मतलब एक प्रॉपर सर्कल के लिए आती है, वो मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, वो जीरो वाले फॉर्मूले बस देखने पड़ेंगे, फॉर्मूले भूल गया हूँ। तो उससे आ जाएगा, उससे क्या है कि डायरेक्ट इक्वेशन में और टेंजेंट में डायरेक्ट रिलेशन है। तो अदरवाइज डायरेक्ट रिलेशन भी है, प्रूफ भी देख सकते हैं इसका, मैं देखता हूँ। या जस्ट जैसे इस तरह क्वेश्चन मान लो अभी ऐसे बता रहा हूँ, तो क्लास में सॉल्व कर घर पे नहीं हो रहा है, जस्ट वर्ड टू वर्ड तुम टाइप कर दो गूगल पे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और वहां भी तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा सॉल्यूशन का, मतलब कोई क्वेश्चन है ना ये, तो वर्ड टू वर्ड टाइप कर दो एक एक वर्ड, या जैसे आज तो स्पीकिंग का ऑप्शन है, माइक्रोफोन ऑन करके जस्ट क्वेश्चन पढ़ दो, तुम देखो बहुत सारे सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएंगे ऑनलाइन जो इससे रिलेटेड, क्योंकि मेनली क्या है, इसे फॉर्मूला का खेल है, ये बेसिक 11 12 का है ना, तो इसे मेनली फॉर्मूला है। सो और डायरेक्ट ये तो स्पेशली डायरेक्ट थ्योरम है, तो डायरेक्टली मिल जाएगा इसका। तो ये मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा अभी इसका रिलेशन क्या है, तो उससे डिस्कस कर सकते हैं, तो एक बार ट्राई करो, ऑनलाइन देख सकते हो, नहीं तो मैं खुद देख लूंगा, फिर हम डिस्कस करते हैं क्लास में। या देख तो मैं अभी भी सकता हूँ, रुको 1 मिनट, सीखना ही तो है। तो ये लो इसका आंसर जो है, द आंसर इज, क्या आंसर दे रखा है इन्होंने, उन्होंने फिगर जो बनाया वही है। सो ए बी सी इन जी पी, जी पी इज द आंसर। क्या प्रोसीजर है देखो, तो ये इन्होंने कहा है कि देखो मान लो ये पॉइंट है, सो मेरे पास सॉल्यूशन है एक्चुअली। सो द पॉइंट इज, सपोज दिस पॉइंट इज x1 कॉमा y1, ठीक। सो सपोज दिस पॉइंट इज x1 कॉमा y1, तो जो ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है ना, ये जो टेंजेंट की इक्वेशन है इन दोनों की, दिस इक्वेशन इज, देखो सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, तो टेंजेंट एट x1 y1, इसकी इक्वेशन है x1 स्क्वायर प्लस, अच्छा ये सेटिस्फाई करेगी इसको, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, देन अच्छा पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा ही, हमें टेंजेंट का पहले इक्वेशन ड्रॉ करना है ना, सो हमें टेंजेंट का इक्वेशन पहले ड्रॉ करना, उसके बाद हम आगे काम करते हैं। 1 मिनट रुको, तो इन्होंने क्या किया, हाँ दिस टेंजेंट इक्वेशन इज दिस वन एक्चुअली, ये आता है x x1 y y1 बराबर ए स्क्वायर, ये इसमें टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। क्या बोलना चाह रहा, सॉरी टेंजेंट के लिए कॉर्ड, क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट x1 y1 टू द सर्कल इज दिस। ऐसे कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, इसके लिए ना थोड़ा फॉर्मूला खुद ही सॉल्यूशन देख समझना भी ना एक डिफिकल्ट काम है, क्योंकि पहले तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या कर रखा है। सो x1 x x1 y y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर जो है, हम्म, तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ से तुमने जब ड्रॉ किए, यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ किए ना, तो इसका इक्वेशन बता रहा है, तो ये बोलना चाह रहा है सॉल्यूशन में कि जो इक्वेशन है इसका, है ना, तो चूंकि ये बेसिक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं बोलता हूँ ज्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, दिस इज एडवांस लेवल प्रॉब्लम, मेंस एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है ये, जेडब्ल्यू मेंस एडवांस का। तो तो यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन है, ये बोलना चाह रहा है ये जो इसकी इक्वेशन है, दैट इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दिस पॉइंट टू द सर्कल, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि कॉर्ड की इसकी जो इक्वेशन आएगी ना, इस पॉइंट से लेके इसकी जो इक्वेशन आएगी, जो ये कहना चाह रहा है, तो मैं टेंजेंट का लिख रहा था पहले, तो इसने जो बताया है कि इस कॉर्ड की इक्वेशन है x x1 y y1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, क्योंकि ये इस सर्कल पे ड्रॉ किया ना, तो x1 y1 पॉइंट से अगर तुम, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, तो मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, बहुत टाइम हो गया जेडब्ल्यू पढ़ाते हुए। सो ये कहना चाहता है कि ये कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो ये आपको थोड़े से मेंस एडवांस के ना क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि मैं पहले पढ़ाता था, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ये मान लो इक्वेशन है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, ठीक, और ये पॉइंट है x1 y1,
तो इस कॉर्ड की जो इक्वेशन होगी ना, इस कॉर्ड की वो इक्वेशन ये होगी, कॉर्ड की इक्वेशन x x1 y y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसमें, इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन मेरे पास है उसमें, ठीक है। एंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1 टू द सर्कल दिस इज दिस। ओके, अब क्या हो रहा है देखो, तो हमारे पास ये आ गया। सो ये जो कॉर्ड है इसकी इक्वेशन ये है एक्चुअली, ठीक, क्योंकि ये बीच वाला सर्कल कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज बी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब ये जो टेंजेंट है ये इस सर्कल पे है ना, क्योंकि ये जो है टेंजेंट है इस सर्कल का। तो अब देखना होगा सर्कल के इक्वेशन क्या होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। अच्छा, यहां से यहां तक का जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, ये कितना है, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, तो रेडियस तो सी है। ओके, सो क्या हम, ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा यहाँ पे। सो ये कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि मान लो ये पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, और ये लाइन है मुझे क्या करना है, हाँ लाइन है फॉर एग्जाम्पल कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, क्या आपको याद है फॉर्मूला, ये यूज करूंगा अभी मैं। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन का क्या होता है, नहीं नहीं, यहां होगा ए एक्स नॉट बी वाई नॉट प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, शायद आप यही कहना चाह रहे थे, इसका मॉड। तो ये डिस्टेंस है उस पॉइंट से, इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का, तो ये हम वहां यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो एक तो ये अप्रोच यूज कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट ये यूज किया हमने, तो इसका इक्वेशन ये था। तो अब आ जाओ, अब देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, तो इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल रहे हैं, और वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो आप लोग समझ आया तो, इस लाइन का डिस्टेंस, इसको इधर बुला सकते हो आप, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेंस डिस्टेंस ओरिजिन से सी के इक्वल है। तो व्हाट इज रिलेशन, मॉड, समझ आया कि नहीं आप लोगों को, 0 इंटू एक्स वन, क्योंकि x की जगह वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट रख देना होता है एक्स वाई की जगह, तो ये तो x1 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो 0 प्लस 0, 0 इंटू वाई वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट अंडर क्या होगा, कोइफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोइफिशिएंट क्या है, x1 y1 ना, सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, कोइफिशिएंट। नाउ यू रिकॉल द इक्वेशन, फिर से देख लो आप ध्यान से, यू सी दिस फर्स्ट लाइन था ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, x की जगह x नॉट रखा, y की जगह y नॉट रखा, डिनोमिनेटर में कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, सेम चीज अब यहां लगाओ, यू अप्लाई द सेम थिंग हियर। इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो x को 0 y को 0 रख दिया। अब जो xy का कोएफिशिएंट है, तो a की जगह x1 है, b की जगह y1 है, जो कि पॉइंट था, तो ये आ गया। अब मुझे ये बताओ, ये x1 y1 इस सर्कल पे था, तो x1 y1 किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, समझ आ गया ना आप लोगों को। सो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, क्योंकि दिस पॉइंट लाई ऑन दिस सर्कल, सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अब आपके पास आ गया आंसर। सो नाउ द आंसर इज बी स्क्वायर अपॉन, और ये जो x1 y1 पॉइंट सेटिस्फाई कर रही है a स्क्वायर के रूट है ना, यहाँ पे a स्क्वायर था, तो c बराबर c इज इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो b स्क्वायर बराबर ac आ गया। अरे वाह, तो इसका क्या मतलब है, बी स्क्वायर बाई ए, और ये सी के इक्वल है, और ये इसका क्या मतलब होता है, बी स्क्वायर और ए सी का मतलब, जीपी हो गया प्रूफ। तो यहाँ वही बोल रहा हूँ, क्योंकि जेडब्ल्यू जो मैं पढ़ाया हूँ तो मैं कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ थोड़े थोड़े, तो बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट, एक ये यूज हुआ है, एक तो ये वाला यूज हुआ है कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड। सो व्हेन देयर इज अ पॉइंट x1 y1 वी ड्रॉ टेंजेंट टू दिस सर्कल, और इसलिए पढ़ाने का मेरा पर्पस भी यही है कि समहाउ उस तरह से कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, तो ये आगे भी हेल्प होता है। तो है ना, टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न, ये है। सो यहां से x1 y1 ना, तो ये इस कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। फिर दूसरा अप्रोच जिसमें यूज हुआ ये वाला, इन दोनों अप्रोच से हमारा आंसर आ गया। चलो एट द एंड सॉल्व हो गया ना, ये है, तो एट द एंड हमारा ये सॉल्व हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, मतलब ए बी सी आर इन जीपी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन।
आपका एक अगला क्वेश्चन था ना 10th, उसके बाद स्टॉप करेंगे आज हम। तो 10th ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि जो ये ISI MS QMS का सिलेबस वो 11 12 JEE वाला ही है ना पूरा, दोनों पार्ट। तो आपको वही JEE के सिलेबस ढंग से करने होंगे। मेंस एडवांस के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, PYQ एक बुक आती, तुम गूगल करोगे JEE PYQ, 41 ईयर PYQ बुक अमित एम अग्रवाल की, उतने सॉल्व कर लोगे तो काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। डाउट के लिए मुझसे तुम पूछ सकते हो, डाउट क्लास में या इस क्लास में भी चलती रहेगी क्लासेस एग्जाम तक। तो 10th था आपका, है ना। 10th ये कह रहा है कि क्या बोल रहा है, 2 नंबर्स XY आर चूजन फ्रॉम दिस। सो आपने XY को चूज किया यहाँ से 1 2 3 अप टू 100, ठीक, नहीं 100 नहीं 30, अप टू 30। इनमें से आपने 2 नंबर सेलेक्ट किए, 1 to 30 में 2 नंबर सेलेक्ट किए। देन द प्रोबेबिलिटी दैट x² - y² इज डिविजिबल बाई 3, ये पूछ रहा है आपसे कि x² - y² इज डिविजिबल बाई 3, क्या होगा। तो पहले तो ये देखना है कि x² - y² मतलब x + y x - y इज डिविजिबल बाई 3। तो इसका क्या मतलब है, अब आप सोचो, खुद से ही सोचो ध्यान से, कि 3 टाइम m है, सो 3 के और कोई फैक्टर तो है ही नहीं, 3 टाइम समथिंग है। तो इसका क्या मतलब, इसको मैं फर्दर लिखना चाहूं तो आप बता पाओगे क्या लिखना, लिख सकते हैं आगे, फर्दर इंप्लीकेशन क्या है इसका। मतलब ये हुआ ना कि या तो 3 इसके फैक्टर है या 3 इसके फैक्टर है, दोनों को तो नहीं हो सकते ना, मतलब हो सकते हैं, मतलब हमेशा नहीं होंगे, जरूरी थोड़ी हमेशा होंगे। हमें तो बस एक 3 चाहिए, तो एक 3 या तो यहां से निकलेगा यहां से निकलेगा, कोई एक जगह से निकल गया काफी है। तो इसका मतलब है कि x + y इज मल्टीपल ऑफ 3 और x - y इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो या तो x + y 3 का मल्टीपल है या x - y 3 का मल्टीपल है। फिर आगे, अब आगे सोचो कि 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हो, सो व्हाट आर द पॉसिबल केसेस। अब ये A यूनियन B टाइप का हो गया, तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, कैन यू फाइंड। ये बताओ टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे, वी आर सेलेक्टिंग 2 आउट ऑफ इट विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कितने आएंगे 30C2, तो 30 × 29/2, तो 15 × 29, पेयर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे नहीं, हाँ पेयर तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 405, सो यू कैन नॉट राइट ऑल पेयर्स, चेक कर लो, है ना। सो यू कैन नॉट राइट ऑल पेयर्स, बट हाँ एक लिस्ट बन जाएगी, मतलब हम अगर ऐसे लिखना चाहें। सो अब आपको देखना है कि कब ऐसा होगा, दैट सैंपल स्पेस अगर लिखता हूँ तो ये ऐसा होगा 1 2 1 3 अप टू 130, एक ये पॉसिबिलिटी है। फिर आएगी 2 3, क्योंकि 2 2 तो नहीं आएगी ना, 1 2 ले लिया मैंने, तो सेम नंबर तो नहीं आएगा, एट रैंडम 2 सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, एट रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेम नंबर नहीं आएगा। 2 3 2 4 230 ऐसे ही रहेगा। 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 4 330, इस तरह से लास्ट जो रहेगा 29,30 इतना ही रहेगा। तो ये पूरे पॉसिबल सैंपल स्पेस का है। अब तुम क्या काउंट कर सकते हो, वो एलिमेंट जब सम 3 से डिविजिबल है या डिफरेंस, तो पहले सम वाले काउंट कर लो। तो ये तो किया जा सकता है, मुझे लगता है काउंट किया जा सकता है, ट्राई करके देखो व्हाट आई एम सेइंग। आप देखो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर जिसका सम 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 1 1 आउट, सॉरी 1 2 यस, 1 3 आउट, 1 4, तो 1 के साथ देख लो कितना है, 2 के साथ देख लो, काउंट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो इस तरीके से। सम इज डिविजिबल बाय दिस और डिफरेंस, फिर डिफरेंस का भी देख सकते हो, फिर कुछ कॉमन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 - 6 12 + 6, है ना, तो दोनों हो जाएंगे, तो उसमें से एक ही काउंट करना है, तो इसके लिए ये हमने किया। सो दैट यू कैन डू, एक अप्रोच ये है, ठीक है ना। तो एक आइडिया मिला ना आपको, आपने कैसे ट्राई किया था क्या पहले।
ओके ठीक है, तो 3 के मल्टीपल कब निकल के आएंगे इसमें से? दोनों ऑड, एक ऑड एक इवन तो नहीं होगा। अच्छा ये कह रहे हो आप? नहीं सॉरी, 2 + 1 3, एक ऑड एक इवन होगा ना। इवन इवन तो, लेकिन 6 6 आ गया तो नहीं, 6 6 तो आ नहीं सकता ना। 6 6 नहीं आ सकता। तो ऐसा कोई नंबर है जैसे दो ऑड, और जैसे दो ऑड आ जाएंगे, एक तो 1 2 जैसे हो गया, तो एक ये पॉसिबिलिटी है। ऑड में हो सकता है तुम्हारा 9 3। इवन इवन में बताओ, दो इवन इवन ले ले जिसका सम ये आ जाए, 4 8 आ तो सकता है। देखो, है ना, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना। वही तो, आप इससे ट्राई करके देखो इससे क्या आता है। यू काउंट द एलिमेंट्स, काउंट कर लो टोटल कितने हैं। काउंट करो, किया जा सकता है मैनुअली, काउंट किया जा सकता है, मुझे इतना ज़्यादा भी नहीं है। सो टोटल हमें जरूरत नहीं है, जो हमें 1 के साथ कितने आ रहे हैं देख लो, 2 के साथ कितने आ रहे हैं, 3 के साथ कितने आ रहे हैं, इस तरह से। और पेयर घटते जा रहे हैं, ये नहीं कि पूरे काउंट करने हैं। लास्ट में 29 के साथ एक ही है, तो या तो सीधा यस नो हो जाएगा ये। सो ट्राई दिस वे करके देखो क्या आता है। ठीक है, तो अभी यही स्टॉप करता हूँ, जो रह गया आप अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगली क्लास भी है। सो आज जैसे एक्सपेरिमेंट था, लेकिन देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसा हुआ है। पता नहीं रिकॉर्डिंग हुआ भी कि नहीं हुआ है, वो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि सेटअप जस्ट लगा है आज और मुझे और पता भी नहीं है कुछ। मैं देखता हूँ, चलो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, स्टॉप करते हैं।